Good morning class. Today we will discuss organic chapter haloalkane and haloalene. ठीक है, हेलोएल्केन और हेलोएडीन्स के अंदर देखो क्या चीज़ है। सबसे पहले हेलो, ठीक है, इसको टू वर्ड में डिवाइड कर दो, हेलोएल्केन। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन, ठीक है। हेलोजन को हम किससे डिफाइन करते हैं? एक्स, यानी कि आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इससे। और अगर हम इसको हैलाइड की फॉर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव होगा, एफ नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा हैलाइड की फॉर्म में हो गया। एल्केन वर्ड कैसे लिखते हैं? CnH2n प्लस में 2, जनरल फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है। अगर मैं इसकी n की वैल्यू 1 पुट करूं तो क्या बनेगा हमारा? अगर मैं इसकी n की वैल्यू 1 पुट करूं तो C1H4 बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। अगर इसका किसी भी तरीके से एक H रिमूव हो जाए पॉजिटिव की फॉर्म में तो क्या बनेगा? CH3, इसको हम क्या बोलेंगे? मीथाइल। सिमिलरली जनरल फॉर्मूले में से अगर आप एक H को रिमूव कर देते हो तो रिमूव करने के बाद आपका क्या बनेगा? C2H2n प्लस 1 और 1 बॉन्ड फ्री, ठीक है। जब मीथेन को मिथाइल बोलेंगे तो एल्केन को एल्काइल भी बोलेंगे, एल्काइल, राइट। यानी कि हेलोएल्केन का अगर मैं जनरल फॉर्मूला बोलूं तो हेलोएल्केन का जनरल फॉर्मूला आएगा CnH2n प्लस 1 और ये X, इसको क्या बोला हमने? एल्काइल, और इसको X अगर नेगेटिव की फॉर्म में होगा तो हैलाइड। इसीलिए हम हेलोएल्केन को एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, राइट। अब अगला वर्ड है हमारा हेलोएरीन्स। हेलो वर्ड तो क्लियर हो गया हमें हेलोजन के लिए। एरीन वर्ड कैसे यूज करते हैं? जब बेंजीन के ऊपर, ठीक है, बेंजीन के ऊपर X लग जाए तब हम इसको हेलोएरीन्स बोलते हैं, ठीक है। इसको एक बार और भी बोलते हैं, इतने पूरे पार्ट को एराइल, और इसको क्या बोलते हैं? हैलाइड, ठीक है। यानी बेंजीन को हम एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। चलो यहाँ तक एक बात और क्लियर होगी। अब मैं एग्जांपल के साथ थोड़ी सी और चीज डिस्कस करते हैं। मान लो इसको थोड़ा सा डबल सिंगल डबल कर देता, ठीक है, और इसको जनरलाइज लिख देता मैं CH3X। एक बात ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर जो CH3X लिखते हैं, मोस्ट ऑफ बच्चे ये सोचते हैं कि X H के साथ बॉन्ड बना रहा है, बट नहीं, वो C के साथ बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है X, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे कि हम कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, सिंगल, यहाँ पर सिंगल, ये सिंगल और सिंगल, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए? 4 सिग्मा, 4 सिग्मा, यानी कि S1P3। और अगर इसी की जगह पे क्या हो जाते हैं? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या था? सिंगल सिग्मा 2, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लेते हैं? 3 सिग्मा हो गया यहाँ पे, 3 सिग्मा S1P2। सपोज दैट ट्रिपल बॉन्ड हो जाते हैं तो क्या करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो यहाँ पर H, ये H, तो कैसे लेंगे? ये सिग्मा पाई पाई, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम तो सिर्फ सिग्मा को काउंट करते हैं, 2 सिग्मा यानी कि S1P1, राइट। और हम ये ऑलरेडी 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि sp, S1P2 और sp3, इसके अंदर 50% S करेक्टर होता है, इसमें 33.3% करेक्टर होता है, और इसमें 25%। जिसके अंदर जितना ज़्यादा S करेक्टर होता है, ठीक है, जितना ज़्यादा S करेक्टर होगा उसकी क्या बात बोलोगे? जितना ज़्यादा S करेक्टर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ कम होगा। इसीलिए ट्रिपल जो होती है, ट्रिपल कार्बन कार्बन में जो 3 बॉन्ड बनते हैं, 3 बॉन्ड बनते हैं, वो बहुत ही पास पास होते हैं। क्यों? ठीक है, और जितना ज़्यादा एस करेक्टर उसकी उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी। और एक बात और बोल देता हूँ, जितना ज़्यादा एस करेक्टर वो उतना ही ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, फिर ये, फिर ये, राइट, और बॉन्ड लेंथ उसकी उतनी ही कम होगी। क्लियर हो गया हमारे? ठीक है, तो इसके अंदर हेलो एरिन्स में हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आएगा? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा यानी कि sp2। और अगर हेलो एल्केन के सिंबल में निकालोगे तो कितने सिग्मा आएंगे? 3x बॉन्ड बनाएगा, 1 2 ये 3, तो कितना सिग्मा हो गए? S1p3। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 जो कि टेट्राहेड्रल, और sp2 में क्या बोलते हो? ट्राइगोनल प्लेनर, और इसके लिए हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये चीज होगी हमारी टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के बारे में जनरल फॉर्मूले के साथ हमने डिस्कस किया कि इंट्रोडक्टिव पार्ट में ये कुछ होता क्या है। अब कुछ छोटी छोटी, ठीक है, डेफिनेशंस हैं, या ये बोल दो, ठीक है, कि इनको बोलते क्या है। तो देखो क्या है, देखो क्या किया नेक्स्ट, जैसे कि हम बोलते हैं विनाइल, विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या होता है? जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो और इसके साथ जो एक्स पोजीशन लगे हो तो हम इसको विनाइल बोलते हैं। ठीक है, विनाइल हैलाइड इसमें हो गया। अगर मैं इसको इस फॉर्म में डिफाइन करूं तो अब ये डबल बॉन्ड, मोस्ट ऑफ बच्चे इसको ना बेंजीन बोल देते हैं। ये बेंजीन नहीं है, ये हमारा क्या है? साइक्लोहेक्सीन। बेंजीन क्या होता? डबल सिंगल हो गया, ये डबल, ये इसको बेंजीन बोलते हैं। ये हमारा साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सीन में अगर मैं विनाइल पोजीशन शो करूं तो कार्बन के अलोंग यहाँ पर या फिर यहाँ पर हमारा हो गया विनाइल हैलाइड। फिर दूसरी पोजीशन होती है एलाइनिक पोजीशन। ठीक है, एलाइनिक पोजीशन के अंदर आप क्या बात करोगे? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, फिर उसके साथ C, फिर उसके साथ जो X लगेगा, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? क्या? एलाइनिक पोजीशन। अगर यही एलाइनिक पोजीशन इसमें शो करना होता तो आप क्या करते? डबल बॉन्ड के साथ ये कार्बन यहाँ जोड़कर ये पोजीशन और एक ये पोजीशन, जिसपे मैं सर्कल लगा रहा हूँ, ये हमारी दोनों कौन सी पोजीशन हो जाती? ये हमारी एलाइनिक पोजीशन हो जाती। ठीक है, फिर छोटी सी चीज और क्या आता है? और हमारा आता है विसिनल। विसिनल क्या बोलते हैं? जब कार्बन कार्बन में, ठीक है, एक एक्स यहाँ लगाओ, एक एक्स यहाँ लगाओ, तो इस तरीके की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? विसिनल पोजीशन। और क्या देखते हैं? जेमिनल। जेमिनल में क्या करेंगे? जब कार्बन कार्बन ऐसे यहाँ पर भी कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, यहाँ पर भी कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? जेमिनल पोजीशन। ठीक है, विसिनल पोजीशन, जेमिनल पोजीशन। और IUPAC नेम, ठीक है। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट क्या होता है हमारा? IUPAC नेम, और वो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ IUPAC नेम के अंदर कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो ध्यान देने वाली चीज है इस चैप्टर का पहला पार्ट हेलो एल्कीन्स और हैलोजेन्स का, जिसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। क्या है हमारा? नेचर ऑफ CX बॉन्ड। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर मैं CX बॉन्ड बोल दूँ या RX बॉन्ड बोल दूँ, ठीक है, अगर R की वैल्यू CH3 है तो ये हमारा हेलो एल्केन है, और अगर R की वैल्यू C6H5, जिसको आप ऐसे देखते हो क्या? फिनाइल की फॉर्म में, ठीक है, तो वो हमारा एराइल हैलाइड है या हेलो एरिन्स है। दो बातें होगी। मैं CX बॉन्ड की नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ, CX यानी कि C और ये X। ठीक है, अब देखो C तो हमारा नॉर्मल कोई भी लगा लो, CH3 भी हो सकता है इन केस ऑफ हेलो एल्कीन, और हेलो एरिन्स के अंदर ये पूरा का पूरा C6H5 सॉरी। अब X की जगह पे क्या आ सकता है हमारा? X की जगह पे CF, CCl, ठीक है, Br और Ci, ये चीज आ सकती है हमारी। ठीक है, अगर मैं इसको H3 लेके चलता हूँ एग्जाम्पल के लिए, आप सबको पहले ही 11th में बता रखा था, इसका कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस सा इफेक्ट होता है। प्लस सा इफेक्ट होने की वजह से ये देगा हमें, तो इसके ऊपर क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या आएगा हमारा? पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, ये तो सबके अंदर कॉमन ही आएगा,
ठीक है, यानी कि मैं एक तरीके से क्या बात बोल दूं कि अलोंग दिस बॉन्ड चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, इंड्यूस चार्ज हो गया, जिसकी वजह से हमें पता लग रहा है कि इसके ऊपर कितना ज़्यादा डेल्टा नेगेटिव है और किस पे कितना ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव है। ये तो चीज़ कॉमन होगी। क्वेश्चन यहाँ से कई बार अराइज होता है, CF, CCM, CBr और Cl, इसके अंदर सबसे इजी बॉन्ड कौन टूटेगा? देखो CC तो सबके अंदर कॉमन हो गया। फ्लोरीन से जब आयोडीन की तरफ जाओगे तो एटॉमिक साइज आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, मान लो ये मेरा C है, ये F, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मेरा C है और Cl का साइज और बड़ा हो जाए। ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज, यानी कि लास्ट में बात करूँ, ये मेरा C है और आयोडीन इतना बड़ा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो एनर्जी बहुत ही कम देनी पड़ती है। ठीक है, याद रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज इंक्रीज हो जाएगा और साइज इंक्रीज होने की वजह से आयोडीन कार्बन के साथ क्या होगा? बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ बड़ा होने की वजह से ये इजी अपना बॉन्ड तोड़ देगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, सबसे कम तो CI में लगेगी, फिर हमारा CBr, फिर उसके हमारा CCl, फिर उसके बाद हमारा CF, क्योंकि इसका साइज सबसे ज़्यादा छोटा है। और कई बार पेपर में भी आ जाता है A, B, C, D, सबसे कम एनर्जी किसमें लगेगी? CI में, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें लगेगी? CF में। ठीक है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के अकॉर्डिंग बता दिया और नेचर के अकॉर्डिंग बता दिया। ठीक है, अब चलो और थोड़ा सा एक चीज और पॉइंट नोट कर लो, फ्लोरीन जितना ज्यादा इससे अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विड्रॉ कर लेगा, क्लोरीन उतना ही कम कर पाएगा, ब्रोमीन उतना ही कम कर पाएगा और आयोडीन उतना ही कम कर पाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमारा आता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, कि हमें नेचर कैसे इसका डिफाइन है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है, ठीक है, हम उसको बोलते हैं प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन देखो कैसे करोगे आप। प्रिपरेशन ऑफ RX बोल देता हूं। ठीक है, R आपको पता ही है क्या? सबसे पहला पॉइंट हमारा डिफाइन होता है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हम कैसे कैसे RX की प्रिपरेशन कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट, एल्कोहल को क्या बोलते हो? ROH। ठीक है, प्रिपेयर क्या करना है? हम अगर इसके अंदर HCl डाल दें इन दी प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, HCl का कॉम्बिनेशन विद अनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, हम इसको लुकास रिएजेंट बोलते हैं, लुकास। ठीक है, लुकास टेस्ट में यूज होता है ये। बट जिस साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया था, इस प्रोसेस का नाम क्या गया था? ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली चीज क्या है इसके अंदर? H और OH क्या निकाल देंगे? वाटर। तो हमारा क्या बना? RCl प्लस वाटर बाहर। ठीक है, चलो सेकंड क्या किया हमने? ROH को, ठीक है, हमें ब्रोमीन की प्रिपरेशन करनी है RB की। ठीक है, तो हमने क्या डाला? NaBr प्लस H2SO4। यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या चीज़ है? अगर आप लेबोरेटरी में जाते हो तो HCl तो आपको लेबोरेटरी में बोतल में मिल जाता है, बट कभी भी HBr आपको नहीं मिलेगा। वो रिएक्शन के इन बिटवीन बनता है, जिसको हम यहाँ से बना देंगे क्या? दोनों को रिएक्ट करवा के HBr बन जाएगा, जिसको हम इन सिचु बोलते हैं, यानी कि रिएक्शन के बीच में। तो इसको कैसे निकालोगे? सिमिलर, वाटर निकल गया, RBr प्लस वाटर। ठीक है, थर्ड देखो क्या है? ROH। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, PX3। X आपका क्या हो सकता है? या तो क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक है, इसका पहले प्रोडक्ट देखो, ये जितनी भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, अगर मैं इनका नेम बोलने को बोलूँ तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है? तो देखो सर, ये पार्शियल नेगेटिव था, ये पार्शियल पॉजिटिव,
ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यानी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। तो आपको 11th में बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सारी की सारी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से होती है। तो इसको भी करके देखो, पार्शियल डेल्टा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, जनरेट करो P, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ हो गया हमारा OH थ्राइस प्लस RX 3 बार। इसको आप कैसे लिखोगे H3PO3, ठीक है। ये तो चलो उस तरीके से कर लेते हो, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। PX3 सपोज मैं PCl ले लेता हूँ तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, प्लेनर। प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी ट्रायंगल बन रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल भी सबका सेम होता है, बॉन्ड लेंथ भी सेम होती है। तो ये जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है ये इधर से भी Cl को रिप्लेस करेगा, इधर से भी करेगा और इधर से, यानी कि तीनों पे अटैक करेगा। तीनों पे अटैक होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा मेरा OH, यहाँ पर भी मेरा क्या आएगा OH, और मेरा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा OH, और उसके बाद आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। सपोज दैट यही सेम रिएक्शन किसके अंदर हो जाती है, हमारी PCl5 के अंदर, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसको क्या करा, नेक्स्ट, ठीक है। हमने किस में ले लिया, PCl5 के लिए, सॉरी PCl5। PCl5 का स्ट्रक्चर देखो क्या आता है, P, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये एक्सियल पे, ये एक्सियल पे। आपको पता है कि इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है और इक्वेटोरियल की कम होती है, बट इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाता है, ये 120। तो सबसे पहला OH यहाँ अटैक करेगा तो क्या बनेगा आपका P, ये OH आ गया, Cl as usual, Cl as usual, Cl as usual, और ये C। अब सुनो, ये H हो गया, H जाते हुए अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और Cl यहाँ से, क्यों, क्योंकि P कितने 5 बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो आपका प्रोडक्ट कैसे बना, P डबल बॉन्ड O, ये Cl, ये Cl, ये Cl, और साथ में क्या निकल गया HCl, और एक O, यानी प्रोडक्ट है हमारा RCl प्लस HCl प्लस में POCl, ठीक है, ये बन गया। बट अगर मैं इसको एक्सेस कर देता, एक्सेस के केस में, तो अगले स्टेप में इन तीनों की जगह पे क्या जाता, OH, यहाँ पर भी OH, क्योंकि तीनों इकट्ठे रिप्लेस होंगे। तो उस समय एक्सेस में प्रोडक्ट में क्या होता हमारा, एक्सेस प्रोडक्ट में जब ROH बोर्ड लग जाता था तो हमारा बनता कितने हो गए H3 P O, कितने हो गए 4 PO4 प्लस, ठीक है, HCl निकल जाएंगे हमारा, और RCl तो था ये चीज, ठीक है। ये दोनों के दोनों PCl3 और PCl5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस बार आने के चांसेस है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा ROH को अगर आप रेड फॉस्फोरस इन दी प्रेजेंस ऑफ X2, X आपका क्या हो सकता है क्लोरीन या ब्रोमीन, तो मैं इसको बोल रहा हूँ RX, ठीक है, क्लोरीन या ब्रोमीन निकल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ROH प्लस SOCl2, इसको क्या बोलते हैं हम, थायोनिल क्लोराइड। इसको बेस्ट रिएक्शन माना जाता है, बेस्ट रिएक्शन क्यों माना जाता है वो देखो, थायोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाओ, डबल बॉन्ड, ये Cl, ये Cl, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ये इधर रिप्लेस करेगा, रिप्लेस करने की वजह से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड OH, इधर से क्या हो गया Cl, सिमिलर क्या निकाल देगा, डबल बॉन्ड इधर दे देगा अपने, यहाँ से Cl बाहर, क्या निकला SO2 निकल गया प्लस में HCl, यानी कि अगर आप इसका प्रोडक्ट लिखो तो SO2 प्लस HCl, SO2 भी एक गैस है और HCl भी एक क्या है गैस, साथ में हमारा क्या निकल गया R, ठीक है, यहाँ पे Cl गया था RCl, ये दोनों की दोनों गैसेस हैं तो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से हमें वेरी गुड यील्ड के साथ हमारा RX बॉन्ड प्रिपेयर हो जाता है।
तो यहाँ तक आपका प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, दूसरी चीज देखो प्रिपरेशन कैसे और करते हैं। फ्रॉम एल्कीन से प्रिपरेशन करते हैं। सेकंड एल्कीन्स, एल्कीन क्या है? डबल बॉन्ड, इसके अंदर हमने HCl डाल दिया। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आएगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? एडिशन रिएक्शन। कौन से वाली? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यानी कि इसके अंदर, या आप ये बात याद रख लो या याद रख लो मार्कोनी फ्लूड। मार्कोनी फ्लूड क्या बोलता था? मार्कोनी फ्लूड बोलता था कि नेगेटिव पार्ट विल अटैच देयर where more number of hydrogen atom at unsaturated carbon। ठीक है, या along unsaturated carbon, along unsaturated carbon, यानी डबल बॉन्ड के अलोंग जिसके ऊपर हाइड्रोजन ज्यादा होगा नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी बना सकते हो आप, चाहे इसको H दे दो चाहे इसको Cl दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर इसकी जगह पे क्या होता, अनसैचुरेटेड आ जाता, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इधर में डाल दूं HCl, तो मार्कोनी फ्लूड लगाओगे, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगा मार्कोनी फ्लूड के अकॉर्डिंग। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, ये चीज होगी। और अगर एंटी मार्कोनी फ्लूड लगा होता तो यहाँ पर, ठीक है, एंटी मार्कोनी हमेशा परऑक्साइड की प्रेजेंस में होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर एंटी मार्कोनी क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट विल अटैच देयर वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलोंग द अनसैचुरेटेड कार्बन एटम, अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। ठीक है, इसके अंदर ले लेते हैं। अब नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग, तो H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH। ठीक है, एसिड या बेस की प्रेजेंस में, तो डाल दो, क्या बनेगा? यहाँ पर हमारा H3 हो जाएगा और हमारा Cl मिला। इसका मैकेनिज्म मैं 11th क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। हमारा यहाँ से ये प्रिपेयर हो गया। ठीक है, एक अल्कोहल से प्रिपेयर हो गया और एक एल्कीन से प्रिपरेशन होगी। ठीक है, इसी को एल्कीन बोल दो या एडिशन रिएक्शन, दोनों की प्रिपरेशन हमारे सामने है। और एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, फ्रॉम यूवी रेज, फ्रॉम यूवी रेज। मान लो आपको ये सिंपल एल्केन मिल गया है ना, हमारा सिंपल एल्केन, इसके अंदर मैंने क्लोरीन डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। यूवी रेज यानी कि सनलाइट। जब भी कभी यूवी रेज की प्रेजेंस में क्लोरीन डालोगे तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है आपका, मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहाँ से हो सकता है? देखो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक CH3 CH2 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 और एक Cl साथ में निकल गया HCl। ठीक है, फ्री रेडिकल की तरह, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और दूसरा आप क्या निकाल सकते थे? CH3 CH2 सेकंड पोजीशन पे लगा दिया हमने, तो ये हमारा हो गया यूवी रेस दोनों की प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये हमारी प्रिपरेशन होगी हेलो एल्केन। आई होप कुछ क्लियर हो गया होगा आपको।